अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं पंचायत समिति सरफराज जी हैं और इन्हीं का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो एमएलसी महेश्वर सिंह का ऑडियो और इनके ऑडियो से तुलना होता है। बात करेंगे उस ऑडियो की सच्चाई क्या है, जानते हैं सरफराज जी से कि आखिर एमएलसी से झगड़ा और उतना अभद्र गाली गलौज जो आप देखे हैं हमारे चैनल पे, और सरफराज जी हैं, यही चेहरा है सरफराज जी का। पंचायत समिति अब बात करते हैं क्या ऑडियो की क्या सच्चाई है। जी, आपके माध्यम से हम पूरे श्रोतागण से प्रणाम कर रहे हैं और हम गरीब आदमी हैं, इस चीज़ को उन लोगों को सुनना है और सच्चाई का देखना है। आज महेश्वर सिंह जो हमको फ़ोन करके अरविंद सिंह के मोबाइल से जो कहे हैं, एक हम ही को नहीं कहे हैं, ये हरसिद्धि और पूरा मोतिहारी पूरा बिहार के अति पिछड़ा को एक जाति को टारगेट करके उन्होंने गाली दिया है। आज हमारे हरसिद्धि में 26 को पंचायत समिति है, उनको दुख समिति जितने की नहीं है, दुख उनको ये चीज़ का है कि अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति का ही क्यों समिति लोग जीता हुआ है, उसमें हमारा जाति का समिति क्यों नहीं एक भी जीत के आया है। हम जब चुनाव जीते तो उन्होंने बहुत दबाव दिया हम पे, हमारे घर पे, कि राजकिशोर सिंह एक हैं उनमें बोल रहे हैं, उनके मार्फत बुलवाए हमको, हम गए, हमको उठा लिया गया, बुलाया गया और जबरन हमको बोला गया कि आपको संतोष पासवान को वोट देना है, नहीं तो ऐसे ऐसे किया जाएगा। हम उस वक्त भी जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। हम उनके डर से, उनकी बातों से हम संतोष पासवान के वोट दिए। हमको योजना नहीं मिला। पूर्व का जो प्रमुख थे उनके योजना लोड कराया गया था, उस योजना हमारे पंचायत में हुआ, वो भी योजना संतोष पासवान ने बेच दिया। और वहीं महेश्वर सिंह का लोग से राजकुमार सिंह है, उन्होंने को काम करवाया जो मुखिया जी का मनरेगा से भी काम था। उस परिस्थिति में दूसरा मीटिंग हम लोग, उसके 6 महीने बाद मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में हम लोग स्थगित करना स्टार्ट किया। तो एक मीटिंग जबरन फिर वो करवाएं। जब 4 गो मीटिंग स्थगित, 3 गो स्थगित हो गया, चौथा मीटिंग था तो उन्होंने 25 तारीख को भोज रखा हुआ था अरविंद सिंह के यहाँ। जो अरविंद सिंह पहले, इसके पहले मनोज जी को सपोर्टर में थे, मनोज जी के लिए बहुत बात भी कर रहे थे। जब हम फ़ोन हमारा आया, उनका फ़ोन हमारे पास आया तो उन्होंने बोले कि कल भोज है तुम्हें आना है। हम बोल दिए कि हम नहीं आ पाएंगे, हम दूसरी जगह हैं। उन्होंने बोला अच्छा देख लेना 11 बजे तक आना। हम 25 तारीख उनके भोज में शामिल नहीं हुए। 25 को हम अपना घर आए। 26 तारीख को जब मीटिंग में गए तो मीटिंग के परिस्थिति में देखे कि 2-4 समिति लोग, 1-2 मुखिया जी लोग आए हुए थे। उस मीटिंग का बीपीआरओ ने देखा तो एक जानकी देवी पंचायत समिति है, उनके पास रजिस्टर गया। साइन करने के मार्फत से उन्होंने क्या किया कि रजिस्टर, बोले कि मैं बूढ़ हूँ, थोड़ा दिखता नहीं है, आप दिनेश पटेल को दे दिए। कलाकार थे, उन्होंने ड्यूटी छोड़कर बिना ड्यूटी का लेटर लगाए हुए उन्होंने ब्लॉक में बैठे हुए थे। पहले से उनका मन था पीटा पीटी करेंगे, उसका प्रस्ताव पहले ही से सोच था कि अगर पीटा पीटी करेंगे, कुछ ज़्यादा बोलेगा लोग तो हम उन पर हर्जनेट करेंगे। उस मार्फत में एक प्रदीप यादव हैं, जिनको भी एक बार वो आवेदन दिए थे, पूरी पंचायत समिति संतोष पासवान को गोड़दारी रखे। उसके बाद उन्होंने लेटर क्या किया, रिटर्न लिया दरोगा जी से कि हाँ ठीक है हम हर्जनेट नहीं करेंगे। उस डर से क्या हुआ कि उन्होंने रजिस्टर जब दिनेश पटेल लिया तो उसमें थोड़ा पंचायत समिति लोग झोंका-झोंकी किया कि नहीं पढ़ने दीजिए। वो बोल रहे थे नहीं पढ़ने के लिए, जो उनका गुट का जो समिति लोग था, 1-2 आदमी जो महेश्वर सिंह दबाव में रह रहे हैं। जब वैसे हो गया तो उन्होंने क्या किया, जूता निकाले और दिनेश पटेल को चलाने की कोशिश की। उस परिस्थिति में उन्होंने जूता क्या किया, मनोज मैडम बैठी हुई थी सीट पर से उठ के जब निकलने लगे तो मनोज राम उनका एक पत्रकार हैं, उन पे वो जूता चल गया। और उस परिस्थिति में मैडम मोबाइल मनोज राम पत्रकार पर हाथ से मारी, मोबाइल गिर गया। उस परिस्थिति में उन्होंने जूता चप्पल से मारना संतोष पासवान स्टार्ट कर दिए। उस परिस्थिति में हम लोग देखे कि इस बीच में हम लोग जाएंगे तो हम लोग को हर्जनेट हो जाएगा। इस माध्यम से डर के मारे हम चले आए। किसी महेश्वर सिंह भी उन लोगों का दबाव देता है, बड़ा आदमी, हम गरीब आदमी है कि कैसा ना, वो बोल रहे थे भी फ़ोन पे भी, आप लोग सुने भी होंगे, आप लोगों को मार्फत से जनता भी सुन रही है। उन्होंने बोल रहे थे कि हम छोड़ते नहीं हैं, हम मुआ भी देते हैं गोजी से या जैसे भी करें। हम ऐसे बहुत, आप ही को काहे गाली दे रहा है, उतना अभद्र गाली। हाँ, आप मतलब सुन के भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उस ऑडियो में ऐसे दिखाई दे रहा है। तो हम बता रहे हैं उसमें तो क्या हुआ, जब वहाँ से हम घर चले हैं तो 6 बजे के 50 मिनट पर उन्होंने अरविंद सिंह मोबाइल से जब फ़ोन किए, उनका जैसे मतलब था कि सब लोग को हम फ़ोन किए तो कोई बोला नहीं बोला, ये क्यों आया। तो हम पूछना चाहते हैं कि हम अल्पसंख्यक की एक समिति, पंचायत समिति हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, इनको सबसे ज़्यादा दुख है कि हमारा बात नहीं मानता है। हम उनके अधीन में नहीं रहते हैं, हम उनका नौकरी तो नहीं करते हैं, हम समाज के जीते हुए एक जनप्रतिनिधि है और उनकी जनता नकार दिया था।
तब हम लोग जनप्रतिनिधियों ने मिलकर और सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधि और ज़्यादा लोग मिलकर उनको वोट से जिताया, एमएलसी बनाया। आज उनको एक जनप्रतिनिधि नहीं, पूरी बुझिया हरसिद्दी को और मोतिहारी जिला का सभी अति पिछड़ा लोग को और समाज को एक टारगेट करके गाली देना वो स्टार्ट कर रहे हैं। उस ऑडियो में एक 2 लाख रुपए का जिक्र हुआ है आपसे कि आप 2 लाख रुपए लिए हैं तो वापस कर दीजिए। ये 2 लाख रुपए का कार चाचा है? जो 2 लाख रुपए की बात नहीं है, वो हम वहाँ पे नेपाल में एक बार और माध्यम से बताए हैं कि 80,000 रुपये जो हम नेपाल में खर्चा किए थे। संतोष पासवान बोल रहे थे कि हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, जो ले गए थे समिति को खर्चा होते तो 80,000 रुपये हम अपना साला से लेकर खर्चा किए हैं। उसका पूरा स्टेटमेंट हमारे पास है। उसके पास जो 2 लाख रुपया बोल रहे थे, तो संतोष पासवान यहाँ जब खर्चा हम आए थे तो उसमें किए थे। वो लोग 2 लाख रुपये हमको जबरदस्ती मानसिकता दे रहा है कि नहीं ठीक करोगे तो दबाव बना रहा है कि 2 लाख रुपये कैसे सकार ले, जिस पर हम केस करें, हर्जनेट करें और हम इसको दबा के हम अपना वोट लें। बात प्रमुख की आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो फिर इसमें एमएलसी महेश्वर सिंह कैसे आप कूद पड़े? महेश्वर सिंह के काहे गाली दिए? संतोष पासवान अगर कुछ कहते तो कुछ बात आगे बढ़ता चाहे नहीं बढ़ता, लेकिन एमएलसी महेश्वर सिंह बार बार आपको जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग किए हैं, इस पे क्या टारगेट है? टारगेट यही है कि वो एमएलसी है, उनका योजना जो है वो अपना खुद से उनका बेटा ठेकेदार है वो करवाते हैं। और जो एमएलसी में जो लोग उनका हित मित उनका जाति का लोग जो घूम फिर के काम कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रमुख से योजना सभी समाज को लेकर, जैसे 2-4 गो पंचायत ऐसा है जो आज भी योजना नहीं मिला है। जैसे बैरिया डी में एक भी योजना नहीं मिला, और हमारे भादा एक पंचायत तो वहाँ पर 2 लाख से 2.5 लाख का योजना मिला है। जगह पकड़ पंचायत में 2 लाख से 2.5 लाख मिला है। चौंडैया में 2-3 लाख का योजना मिला है। अब इस प्रकार से बताइए, पंचायत समिति का जो पैसा आता है ये लोग बटरबाट लगाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और इसको रोकने के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके माध्यम से कि छोड़ जाता है, इसको बैकवर्ड है, इसको कैसे दबा के रखना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। इस परिस्थिति में उन्होंने इस बात बोली। एक बात ऑडियो में ये भी सामने आ रहा है कि बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आप 5 साल के लिए पैसा लिए हैं तो 2.5 साल में मतलब उनका पद को गिरा रहे हैं, तो आप पैसा वापस कर दीजिए। जी, यही सबसे तो बड़ी डरवाया जा रहा है ना समिति को कि अगर इसे नहीं करेंगे तो हमारा अधीन में कैसे रहेगा, हमारा बात कैसे नहीं मानेगा। उनकी सोच यही है कि अति पिछड़ा लोग को टारगेट करना है, और सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक को लोगों को टारगेट करना है। वो जान इसके पहले एक वार्ड सदस्य को उनके लड़का बहुत गाली गलौज किए थे, जो सभी लोग को मिला जुला के उनको कंप्रोमाइज़ हुआ था। आज हमारे पे आए हैं, कल हो के किसी और पे आएंगे, कल हो के हम रास्ता में अकेले चलते हैं, परिवार है हमारा, छोटा छोटा एक बच्चा है, एक बच्ची है, और हमारा अभी हम कह रहे हैं अकेले हम जाते आते हैं। ऐसा ना हो कि उन्होंने गाड़ी से चलवा दे, उनकी किसी और मार्फत के चलते हमको गाली गलौज के कुचलवा ना दे। हम इस डर से आज हम आप लोगों के माध्यम से आए हैं। अब ये समाज के प्रति क्या अनुभविक है, क्या उनको विचार है। ऑडियो वायरल चल रहा है, जब उसके बाद से आपकी सुरक्षा या आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आपके साथ घटना हो जाए चाहे कुछ? जी ऐसा है, हमारे घर के लोग भी दशक में हैं, हमारे घर के भी हम 3 दिन से हम घर पे भी नहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं लुका छुपे के रह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं उसमें रिकॉर्डिंग में कि हम राजकिशोर सिंह नहीं हैं, हम मुआ देते हैं, और हम मुआए हैं।